हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं पोलराइजेशन एंड मार्लस लॉ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टाइटल लगाएंगे और फिर हम यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पोलराइजेशन, हमारा जो वेव है उनके दो टाइप हैं जो आपको पता ही है, लॉन्जिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स। ये दो टाइप हैं, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। ये मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो दोनों टाइप है वेव के, उसमें ये जो फिनोमिना है डिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये चारों फिनोमिना हम अगर आप वेव को लॉन्जिट्यूडिनल तरीके से लो या ट्रांसवर्स तरीके से लो प्रोपोगेशन, तो ये चारों हम यहाँ पे प्रूव करा सकते हैं। लेकिन ये जो फिनोमिना है पोलराइजेशन, ये जो हमारा फिनोमिना है पोलराइजेशन, ये सिर्फ और सिर्फ हम लाइट को ट्रांसवर्स वेव मान के प्रूव कर सकते हैं। यानी कि जो वेव की ट्रांसवर्स प्रॉपर्टी है उसके जरिए ही हम पोलराइजेशन प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको इतना पता चला होगा कि लाइट ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट करती है, ये इसका प्रूफ है, राइट। तो यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि लाइट ट्रांसवर्स ही है, ओके, क्योंकि हम पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स नेचर के जरिए ही कर सकते हैं, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पोलराइजेशन समझने से पहले हमें थोड़ी टर्म्स पता होनी चाहिए कि अनपोलराइज लाइट क्या है, पोलराइज लाइट क्या है, राइट। तो सबसे पहले हम अनपोलराइज लाइट के बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे मैं टाइटल लगाऊंगा अनपोलराइज लाइट, अनपोलराइज्ड अब देखो फ्रेंड्स, हमारे आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो होते हैं, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेशंस करते हैं, राइट, और रैंडम डायरेक्शन में वाइब्रेशन करते हैं। तो हमें तो ये चाहिए कि ये हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो कि रैंडमली वाइब्रेशंस करते रहते हैं, राइट, तो उनको हम यहाँ पे बोलेंगे अनपोलराइज लाइट। जैसे कि यहाँ पे मैं एक प्लेन ले लेता हूँ, इस तरीके से सर्कुलर डिस्क लेते हैं, ये इस तरीके से रखा हुआ है इस प्लेन में, राइट। तो इनके जो वेक्टर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वो इस तरह से हर एक डायरेक्शन में होंगे, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में रहेंगे, राइट। इरेगुलरली रहते हैं, लेकिन हम इसको इस तरह से जमा दें रेगुलरली तो इस तरीके से हो जाएंगे। तो ये हमारी होती है अनपोलराइज लाइट, राइट। तो जो भी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं वो इरेगुलर डायरेक्शन में होते हैं। अगर उसका हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करें तो उनको हम इस तरह से ले सकते हैं, इस तरह से हम उसको अरेंज कर दें, तो ये हमारा हो गया अनपोलराइज लाइट, राइट। अब फ्रेंड्स, ये जो होते हैं ये हमारा प्लेन है आपके सामने, तो उसमें इस तरीके से भी वाइब्रेशन करते हैं, इस तरीके से भी करते हैं, इस तरीके से और इस तरीके से, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन करेंगे, राइट। लेकिन हमारे लिए एक तो ये मान लो वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये इस तरीके से जो वाइब्रेशन होगा, राइट, एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे जो वर्टिकल वाइब्रेशन होगा हमारा, जो इस तरीके से खड़ा वाइब्रेशन हो रहा है इस तरीके से, राइट, वर्टिकल, उसको हम यहाँ डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। ये हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ओके। और इस तरीके से आपके सामने जो साइड आ रही है ये हमारा प्लेन है, ये जो मेरा हैंड है ये प्लेन है, राइट। ये प्लेन में हमारे इस तरीके से वाइब्रेशन करेंगे, राइट। इनको हम यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए आप, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे,
बाकी सब भी होंगे रैंडमली इस तरीके से, लेकिन ये दो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक हॉरिजॉन्टल इस तरीके से और एक वर्टिकल, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरीके से वाइब्रेशंस करते रहते हैं, राइट। तो ये जो लाइट है वो हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है, यहाँ पे मैं बोलूँगा अनपोलराइज्ड, ये भी हमारी अनपोलराइज्ड है। तो ये जो लाइट रहेगी वो हमारी कैसी रहेगी, अनपोलराइज्ड लाइट रहेगी, इसको हम यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट बोलेंगे, राइट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि पोलराइजर क्या चीज है। पोलराइजर या फिर उसको बोलेंगे एनालाइजर या पोलरॉइड, राइट। तो पोलराइजर क्या चीज है वो हम यहाँ पे समझते हैं, फिर हम यहाँ पे पोलराइजेशन फिनोमिना हमारी क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये तो आपको पता है कि ट्रांसवर्स वेव जो होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर चलते हैं, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, इस तरह से जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसके परपेंडिकुलर चलेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि पोलरॉइड क्या चीज़ है, टूरमेलिन प्लेट या फिर निकोल प्रिज्म, राइट, जो कि लाइट को क्या करेंगे, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टूरमेलिन क्रिस्टल या टूरमेलिन प्लेट। फ्रेंड टूरमेलिन क्रिस्टल एक स्पेशल टाइप का क्रिस्टल बनाया जाता है, राइट, इस तरीके से, या हम सर्कुलर ले लें इस तरीके से, एक स्पेशल टाइप का क्रिस्टल होता है, कट करके हम बना सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उसमें एक एक्सिस होती है जिसको हम बोलते हैं पास एक्सिस, वो काफ़ी स्पेशल होती है, ये हमारी पास एक्सिस है, उसको आप ऑप्टिकल एक्सिस भी बोल सकते हो, पास एक्सिस। तो नेचुरली इसके पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि जो उसके पैरेलल कंपोनेंट है उसको ही अलाउ करेगा, राइट, उसके जो पैरेलल कंपोनेंट आ रहे हैं उसको अलाउ करेगा, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये देखो मान लो यहाँ पे इस तरीके से है, इस तरीके से कंपोनेंट हम उसको यहाँ से पास कर रहे हैं, ये अनपोलराइज लाइट है। तो इसकी खासियत ये होती है कि यह क्या करता है, जो पास एक्सिस के पैरेलल हैं उनको ही पास होने को अलाउ करता है, बाकी को वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है, जाने नहीं देता, इस तरीके से, राइट। तो ये टूरमेलिन क्रिस्टल है। सेकेंड, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म दो कैल्साइट के पीस होते हैं, उनको कनाडा बाल्सम ग्लू से कनेक्ट करके डिजाइन करा जाता है, और वो आर्टिफिशियल मटेरियल है, राइट। उसको हम इस तरह से डिजाइन करते हैं ताकि उसमें लाइट क्या हो, अनपोलराइज लाइट उसमें से जब पास हो तब वो लाइट पोलराइज हो जाए, राइट। और थर्ड हमारा मटेरियल जो होगा उसको बोलेंगे पोलरॉइड। पोलरॉइड, ये पोलरॉइड हमारे नेचुरल मटेरियल होते हैं, इनको हम डिजाइन करके बनाते हैं, लेकिन ये पोलरॉइड जो होंगे, राइट, वो हमारे नेचुरल मटेरियल होंगे। तो पोलरॉइड जो होगा वो भी इसी तरह से क्या करेगा, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करेगा। ये हमारी अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट। तो अनपोलराइज लाइट को जब हम पोलरॉइड में से पास करेंगे, पोलरॉइड में एक स्पेशल टाइप की एक्सिस रहेगी जिसको हम बोलेंगे पास एक्सिस। यहाँ पे हमारी एक स्पेशल टाइप की एक्सिस रहेगी जिसको हम बोलेंगे पास एक्सिस। तो जब हम अनपोलराइज लाइट को यहाँ से पास करेंगे तो वो क्या करेगी, इट मेक अ सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करेगी, और वो सिर्फ अलाउ करेगी जो लाइट हमारी इस तरह से ऑप्टिक एक्सिस के पास एक्सिस के पैरेलल है, यानी ये वाली जो लाइट है वही यहाँ से निकल पाएगी, ये वाली जो लाइट है वही हमारी निकल पाएगी, बाकी की लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी। देखो ये हमारी पोलरॉइड शीट है, राइट। पोलरॉइड शीट हमारी यहाँ पे हमने सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में ली, आप उसको प्लेन ले सकते हो, आप उसको हेक्सागोन फॉर्म में ले सकते हो। तो ये जो हमारी पोलरॉइड शीट रहेगी उसमें एक पास एक्सिस बनाए हुए इस तरह से, तो ये वाले जो आएंगे कंपोनेंट उसको वो अलाउ करेगी पास होने को। लेकिन अगर ये वाले कंपोनेंट आते हैं, राइट, ये हमारी पास एक्सिस है, तो क्या करेगी, ये हमारी पास एक्सिस है, उनको पास नहीं होने देगी, इनको एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर ये वाले कंपोनेंट आते हैं तो उनको दो पार्ट में डिवाइड करेगी, राइट, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो साइन थीटा वाले कंपोनेंट हमारे ब्लॉक हो जाएंगे,
अगर इस तरह से आती है, हमारे कंपोनेंट अगर इस तरह से आते हैं, राइट, और या हमारी अनपोलराइज लाइट जो वो इस तरह से आ रही है, तो ये पास एक्सिस उनको क्या करेगी, दो कंपोनेंट में डिवाइड करेगी, और सिर्फ कॉस वाले कंपोनेंट ही क्या करेंगे, पास करेंगे, बाकी के वो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, राइट। तो इस तरीके की ये नेचुरल जो प्लेट है उनको पोलराइड बोलते हैं, राइट। तो पोलराइड क्या है वो हमने समझा। अब हम यहाँ पे आगे समझते हैं कि ये मैं मिटा देता हूँ, टूरमेलिन प्लेट, निकोल प्रिज्म, और इसको ही हम पोलराइड बोलते हैं। अब ये हमारा पोलराइड है, पोलराइजर, पोलराइड। तो फ्रेंड्स, पोलराइड के सामने जब आप अनपोलराइज लाइट पास करोगे, जब हम अनपोलराइज लाइट पास करेंगे, तो ये जो हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, उसके परपेंडिकुलर हमारा एक प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर हमारा एक प्लेन है। तो जब हमारी अनपोलराइज लाइट पास करेगी इसमें से, पोलराइड में से, पोलराइजर में से, तो पास एक्सिस क्या करेगी, जो लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, राइट, लीनियर कंपोनेंट है, लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं, उनको वो अलाउ करेगी पास होने को, राइट। तो पास एक्सिस में से पास होने वाले जो हमारे कंपोनेंट रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे लीनियरली पोलराइज्ड, उनको हम बोलेंगे यहाँ पे पोलराइज्ड वेव, पोलराइज्ड कंपोनेंट, एक पोलराइज्ड लाइट। ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट थी, ये हमारी पोलराइज्ड लाइट होगी, राइट। इसको आप लीनियरली पोलराइज्ड भी बोल सकते हो, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। इसको हम यहाँ पे लीनियरली पोलराइज्ड लाइट भी बोल सकते हैं, राइट। तो पास एक्सिस में से पास होने के बाद हमें पता है कि सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, ये वाले जो कंपोनेंट होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये वाले जो कंपोनेंट होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये वाले कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाएंगे, सिर्फ ये जो ब्लू कलर की हमारी पास एक्सिस है उसमें से जो कंपोनेंट निकल रहे हैं यहाँ से, सिर्फ वही अलाउ होंगे, बाकी के सब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और ये जो कंपोनेंट हमारे रहेंगे ये पास एक्सिस के कैसे रहेंगे, ऐसे, ये हमारी पास एक्सिस, सॉरी, ये हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, हमारी पास एक्सिस थी, तो उनके पास एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट निकलेंगे सब, लेकिन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर। ये हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, तो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन कर रहे होंगे, राइट। तो ये हमारे जो लाइट होगी वो सारी पोलराइज लाइट होगी, ओके, उनको हम बोलेंगे लीनियरली पोलराइज लाइट। तो यहाँ पे पोलराइजेशन किसे बोलते हैं फ्रेंड्स, तो अनपोलराइज लाइट को आप पोलराइड में से पास करने के बाद जो लीनियरली पोलराइज रहेंगी उसको हम यहाँ पे पोलराइज लाइट बोलेंगे, और उसको हम बोलेंगे पोलराइजेशन, उसको यहाँ पे हम पोलराइजेशन बोलेंगे। तो अनपोलराइज लाइट को टूरमेलिन प्लेट या हमारा पोलराइड में से पास होने के बाद जो लाइट हमारे पास बचती है वो लाइट हमारी कैसी होगी, ट्रांसवर्स नेचर वाली होगी, और वो लाइट जो होगी वो हमारी लीनियरली पोलराइज लाइट होगी, तो उसको हम बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट। तो इस तरीके से इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, राइट। अनपोलराइज लाइट का पोलराइज लाइट में कन्वर्जन होना, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। इस तरह से हमारा पोलराइजेशन हो जाएगा, राइट। अगर आपको स्ट्रिंग के जरिए समझना है तो मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है, अब आप स्ट्रिंग को एक ब्लॉक लिया है जिसमें आपने इस तरह से छेद कर रखा है, तो इसमें से ये पास होगी, इस तरह से वेव आपको मिलेंगी। लेकिन ये वाला जो आपने जिसमें इस तरह से स्लॉट बनाया है उसको आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल रखोगे, तो अब जो ये वेव है इसमें से पास नहीं हो पाएंगे, राइट, ब्लॉक हो जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ से आप समझ सकते हो कि जो परपेंडिकुलर आ रहे होंगे वो पास होंगे, राइट। लेकिन अगर ये आप पास से आपने हॉरिजॉन्टल ले ली तो वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे, वो पास नहीं हो पाएंगे स्ट्रिंग के वेव, राइट। तो इस तरीके से भी आप एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझ सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हमने जो यहाँ पे आपको बताया है, अनपोलराइज्ड लाइट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं, राइट, वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, राइट, और इस तरीके से वेव पास होते हैं। देखो, जो वेव वहाँ पे अलाउ होंगे पास होने को वो हमारे इस तरह से होंगे, यही सारे वेव होंगे ये वाले, राइट। तो इसको हम बोलेंगे लीनियरली पोलराइज्ड, राइट। तो हमारे जो हॉरिजॉन्टल होंगे
वो सब ब्लॉक हो जाएंगे, रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सिर्फ यही वाले हमारे निकल पाएंगे जो हमारी क्या होगी, पोलराइज लाइट होगी, राइट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे पोलराइजेशन फिनोमिना समझ लिया, उसके बाद हमें यहाँ पे मालस लॉ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैक्सिमम मालस लॉ के ऊपर आते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मालस लॉ। मैं इसको मिटा देता हूँ और हम मालस लॉ स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं लॉ ऑफ मालस। लॉ ऑफ 1809 में मालस ने डिस्कवर करा कि अगर हम जो हमारी पोलराइड शीट है उसको हम टिल्ट करेंगे तो पास होने वाली इंटेंसिटी में भी फर्क पड़ेगा, राइट। तो किस तरह से फर्क पड़ता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो हमारे पास पहले तो यहाँ पे अनपोलराइज लाइट हम ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारी अनपोलराइज लाइट है, राइट, अनपोलराइज लाइट। ये हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। अब फ्रेंड्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में से जब लाइट पास होगी उस डायरेक्शन में, तब हमारे पास यहाँ पे ये जो पोलराइड शीट है P1, उसकी ऑप्टिक एक्सिस हमारी इस तरह से है, पास एक्सिस, पास एक्सिस है। तो उसमें से सिर्फ कौन सी लाइट निकल पाएगी, जो पास एक्सिस के पैरेलल होगी, वही लाइट हमारी निकल पाएगी, राइट। अब हम क्या करते हैं, आगे जाके एक दूसरी पोलराइड शीट रखते हैं। तो अगर हम उसको इसी तरह से रखेंगे, जिस तरह से ये शीट को रखा है P1 को, उसी तरीके से सेकेंड पोलराइड शीट को भी इसी तरह से रखेंगे, और ऑप्टिक एक्सिस हमारी जो ये ब्लू कलर से मैंने रिप्रेजेंट करा है वही है पास एक्सिस या ऑप्टिक एक्सिस, पास एक्सिस। तो क्या होगा, ये सारे कंपोनेंट सीधे के सीधे इसमें से भी पास करेंगे, इस तरीके से पास कर जाएंगे, राइट। अगर हमने यहाँ पे अनपोलराइज लाइट के बाद एक पास एक्सिस इस तरह से रखी है वर्टिकल, तो जो हमारे कंपोनेंट वर्टिकल होंगे यानी कि पास एक्सिस के पैरेलल होंगे वो सब अलाउ करेंगे, पास हो जाएंगे। और यहाँ आने के बाद अगर पोलराइड P2 हमने वही रखा तो इंटेंसिटी बिना चेंज हुए वही सब यहाँ पे वेव पास करेंगे, राइट। लेकिन अगर हम उसको टिल्ट कर देते हैं 90 डिग्री पे, ये हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। ये जो हमने रखी थी पोलराइड P1 उसको हमने उसी तरह से रखा हुआ है, तो यहाँ से इस तरह से पास हो गए हमारे लाइट वेव इस तरीके से। लेकिन अगर मैं पहली शीट हमने इस तरह से रखी है, राइट, सेकेंड शीट को मैं इस तरह से रखता हूँ, इस तरह से, देखो दोनों परपेंडिकुलर, पहले में हमने ऐसे रखा हुआ था दोनों को, देखो ऐसे, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी शीट को ऐसे टिल्ट कर देता हूँ 90 डिग्री पे। पहली P1 के मुकाबले सेकेंड को मैं 90 डिग्री पे टिल्ट कर दूंगा, तो देखो क्या होगा, ये हमने पोलराइड शीट P2 को इस तरह से ले लिया, राइट, इस तरह से ले लिया। अब आप देखो पास एक्सिस हमारी इस तरह से है, इस तरह से, राइट, और जो वेव हमारे आ रहे हैं इस तरह से आ रहे हैं उसके परपेंडिकुलर। तो क्या करेगा, वो रेस्ट्रिक्ट करेगा, उसको ब्लॉक करेगा, उनको आगे नहीं जाने देगा। जो वेव है वो हमारे ब्लॉक हो जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे, राइट। जो वेव है वो हमारे ब्लॉक हो रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, वेव हमारे ब्लॉक हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें कोई इंटेंसिटी अब नहीं मिलेगी, नो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी 0 मिलेगी, राइट। यानी कि दो पोलराइड शीट को अगर हमने यहाँ पे 90 डिग्री पे ले लिया है, राइट, तो उसके सेकेंड पोलराइड, उसको जिसको एनालाइजर बोला जाता है, इसको हम पोलराइजर बोलेंगे। तो ये हमारा एनालाइज कर रहा है कि वेव आ रही है, पास हो रही है कि नहीं, इंटेंसिटी कितनी मिल रही है, राइट। तो यहाँ से पास होने वाली वेव यहाँ ब्लॉक हो जाएगी, तो इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी मिलेगी, 0, राइट। यहाँ पे हमें इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, इंटेंसिटी यहाँ पे 0 मिलेगी, राइट। तो ये हमारा हो गया I इज इक्वल टू 0, हमें यहाँ पे 0 इंटेंसिटी मिल रही है, राइट। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक थर्ड केस लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि उसको थोड़ा टिल्ट रखते हैं।
अब देखो यहाँ पे यह हमारी अनपोलराइज लाइट है, इस तरह से हमने यहाँ पे अनपोलराइज लाइट ले ली है। यह हमारी फर्स्ट पोलराइड P1 शीट है और ये जो है वो अपनी पास एक्सिस है। अब इसमें से जो पास होंगे वो तो हमें पता ही है, इस तरह से पास हो जाएंगे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, राइट। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा रखते हैं। हमारी जो एक्सिस है पास एक्सिस, पहले हमारी एक्सिस यहाँ पे थी जिसको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पे थी। लेकिन अब हमने क्या कर दिया है, उसको टिल्ट कर दिया है थीटा एंगल के ऊपर, ये थीटा एंगल के ऊपर टिल्ट कर दिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारी पोलराइड P2 है, यहाँ पे जो हमारे वेव आएंगे वो इस रेड कलर के लाइन में है, राइट। लेकिन ब्लू कलर के साथ उसने थीटा एंगल बनाया हुआ है। तो हमने पढ़ा है कि व्हेनेवर एनी फील्ड वेक्टर, एनी वेक्टर फील्ड दैट इज नाइदर ऑन एक्स नॉर वाई, तो क्या होगा, दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा। तो हमने पढ़ रखा है 11 से। तो अब हमारे जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे, वो क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड होंगे, राइट। एक पार्ट हमारा यहाँ पे आएगा जो एंगल बना रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा E0 cos थीटा, राइट। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, E0 cos थीटा। और दूसरा हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर लाई करेगा, ब्लू कलर की लाइन को परपेंडिकुलर, वो हमारा होगा E0 sin थीटा, राइट। तो यहाँ पे हमारे कौन से कंपोनेंट पास करेंगे, जो ब्लू कलर की लाइन में आ रहे हैं, जो पैरेलल है वही पास करेंगे। यानी यहाँ से जो हमारे निकलेंगे कंपोनेंट वो सारे E0 cos थीटा टेढ़े हो जाएंगे इस तरह से, राइट। इस तरीके से E0 cos थीटा ही हमारे कंपोनेंट ये निकल पाएंगे, ये सारे E0 cos थीटा, वेयर E0 इज एम्पलीट्यूड, राइट। इसी तरह से हमारे वो कंपोनेंट निकल पा रहे हैं। अगर आप इस तरह से ट्वीट करते तो इस तरह से निकलते, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब P1 को पैरेलल ली थी दूसरी पोलराइड राइट शीट, तो हमारे कंपोनेंट इस तरह से निकले थे। जब हमने उसको 90 डिग्री पे टिल्ट किया, ये पहली शीट हमने इस तरह से रखी है, दूसरी हमने इस तरह से रखी, 90 डिग्री पे टिल्ट किया तो ब्लॉक हो गया बिल्कुल, इंटेंसिटी यहाँ 0 मिली, एक भी वेव नहीं मिला। लेकिन हमने जस्ट थीटा एंगल पे उसको टिल्ट करा है, राइट, एनालाइजर को, राइट, दूसरी पोलराइड शीट P2 को थीटा एंगल पे टिल्ट करा है, तो यहाँ पे हमारे कंपोनेंट दो पार्ट में डिवाइड होंगे। एक जो होगा वो हमारा E0 cos थीटा, और दूसरा यहाँ जो होगा वो हमारा E0 sin थीटा होगा, राइट। तो यहाँ पे कौन से कंपोनेंट हमारे पास करेंगे, E0 cos थीटा कंपोनेंट हमारे यहाँ पे पास करेंगे, राइट। E0 cos थीटा कंपोनेंट हमारे यहाँ पे पास करेंगे। तो इंटेंसिटी जो हमें मिली वो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या आता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, राइट। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तरह से मिलता है। अब इंटेंसिटी हमें एम्पलीट्यूड क्या मिला, E0 cos थीटा जो अलाउ कर रहा है यहाँ पे, राइट, पास हो रहा है, ये अलाउ कर रहा है और ये पास हो रहा है, E0 cos थीटा उसका यहाँ में स्क्वायर मिल जाएगा। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो I प्रोपोर्शनल टू E0 cos थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कांस्टेंट मिल जाएगा K E0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो जो K E स्क्वायर है, राइट, K E स्क्वायर को हम यहाँ पे बोल देंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो फॉर्मूला मिला, ये फॉर्मूला हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, मालस लॉ, राइट। यहाँ पे जो ये इंटेंसिटी पास होके आई वो कितनी है, I इज इक्वल टू I0 cos थीटा, राइट। तो इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं मालस लॉ। और नीट में और जेई में आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं न्यूमेरिकल, वो सारे इसी के बेस्ड होंगे, राइट। ये मालस ने डिस्कवर किया था, इसलिए उनके ऑनर में इसको बोला जाता है मालस लॉ, I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। क्योंकि साइन कंपोनेंट तो यहाँ ब्लॉक हो रहे हैं सारे, तो कॉस ही निकल पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये P1 है और ये P2, आप जैसे ही उसको इस तरह से रोटेट करना चाहोगे, रोटेट करोगे 90 डिग्री तक उसमें ड्रास्टिकल चेंज आएगा, मैक्सिमम से लेके इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, वेरी ड्रास्टिक चेंज, ड्रामेटिक चेंज आएगा, राइट। हमारे एनसीईआरटी में लिखा है कि जैसे आप P1 से P2 को जैसे रोटेट करते जाओगे वैसे ड्रामेटिक चेंज आता है, और 90 डिग्री आता है तो इंटेंसिटी 0 हो जाती है।
वापस आप उसको घुमा दोगे तो वापस मैक्सिमम हो जाएगी, राइट। इस तरीके से जब सेकेंड में से निकलेगा वेव तो वहां पे चेंज आना स्टार्ट करेगा। बाकी आप पैरेलल रखोगे तो हमें इंटेंसिटी कैसे मिलेगी, जो है यहाँ पे जो है वही मिलेगी, राइट। तो ये था अपना मालूस लॉ, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स हमें यहाँ पे दो न्यूमेरिकल करने हैं, नीट 2017 और जेई मेन 2023। हमें जो ये पोलराइजेशन इफेक्ट लर्न करी है उसके यूज क्या होते हैं, तो इंटेंसिटी कंट्रोल करने में विंडो पैन्स उसमें यूज होते हैं। विंडो पैन्स हो गए, हमारे सन ग्लासेस हो गए, उसमें इंटेंसिटी कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज करेंगे पोलराइजेशन का। और जो मूवी कैमरा है, राइट, फोटोग्राफी कैमरा, उसमें भी यूज करते हैं, 3D मूवी कैमरा में यूज करते हैं, फ्लेयर से बचने के लिए यूज करा जाता है। तो ये सारे उसके यूजेस हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि आपको यूजेस पता होंगे तो आप इजीली उसको एनालाइज कर पाओगे, राइट। अब आप देखो नीट 2027 का ये क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है कि टू पोलराइड्स P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो पोलराइड को P1 और P2 को यहाँ पे क्या करा गया है, परपेंडिकुलर रखा गया है। अनपोलराइज्ड लाइट I0 इज इंसिडेंट ऑन P1, P1 पे हम यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट I0 इंसिडेंट करेंगे। A third polaroid P3 is kept in between P1 and P2 such that its axis makes an angle 45 with that of P1। मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके क्लियर करता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट शीट, यहाँ पे हमारी सेकंड शीट और ये हमारी थर्ड शीट। ये P1 ये P2, इन दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा गया है, देखो इस तरह से, राइट। ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस है, ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस, ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस है। अब यहाँ पे पहली एक्सिस के साथ जो P3 है वो 45 एंगल बना रही है, और सेकंड के साथ जो P3 के साथ P2 जो है वो 45 बना रही है, तभी तो इन दोनों के बीच 90 होगा ना, राइट। हमें बोला गया है कि यहाँ पे I0 इंटेंसिटी इंसिडेंट कर रही है, तो यहाँ पे हमें जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, I0/2। तो पहली शीट में से पास होने के बाद हमारी इंटेंसिटी यहाँ पे हो जाएगी I0/2, राइट। अब I1 यहाँ से पास होकर हमें यहाँ I2 मिलेगी, तो जो I2 मिलेगी उसमें क्या करना होता है आपको, ये I1 यूज करना होता है। यहाँ पे I1 cos स्क्वायर दोनों के बीच का एंगल, तो यहाँ पे थीटा हमारा 45 है, तो cos स्क्वायर 45। अब फ्रेंड्स ये जो 45 I1 हमारा I0/2 है, I0/2, ये cos 45 हमारा 1/√2 है, उसका यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे हम, राइट। तो क्या मिल जाएगा हमें, I0√2 का स्क्वायर 2, 2 2 4, हमें यहाँ पे इंटेंसिटी मिली I0/4। अब वो इंटेंसिटी I2 पास करके हमें यहाँ I3 मिलेगी, तो I3 हमें क्या मिलेगी, I3 इज इक्वल टू, यहाँ पे सेकेंड P3 और P2 के बीच का भी हमारा एंगल कितना है, 45 ही है, राइट। तो I3 इज इक्वल टू I2 cos स्क्वायर 45। तो I2 हमारे पास यहाँ पे मिला I0/4, और cos स्क्वायर 45 हमारा क्या रहेगा, 1/√2 होल स्क्वायर, राइट। तो I0√2 का स्क्वायर 2, 4 2 8, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, I0/8। तो हमारा यहाँ पे आंसर आया I0/8, राइट। ये हमारा आंसर आ गया I0/8, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम करते हैं जेईई मेन 2023 का एक क्वेश्चन। एन पोलराइजिंग शीट्स आर अरेंज सच दैट each make an angle 45 degree with the preceding sheet, right? An unpolarized light of intensity I is incident into this arrangement। हमें इस तरह से कितनी n पोलराइजिंग शीट पहले हमारी रखी हुई है, इस तरह से रखी हुई है कि वहाँ पे कितने एंगल बने, 45 एंगल बनते जाए, यानी हर जगह पे यहाँ पे cos स्क्वायर 45 आएगा तो 1/√2 का स्क्वायर होगा, राइट। अब आप देखो, द आउटपुट इंटेंसिटी इज फाउंड टू बी I/64। हमें जो इंटेंसिटी मिल रही है लास्ट में, n शीट रखी हुई, कितनी शीट रखी हुई तो फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ n विल बी, राइट। तो आप देखो कि पहली शीट में से पास होने के बाद हमें इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, I0/2, राइट। तो आप देखो कि यहाँ पे I0/2 मतलब I2⁻1 होगा। सेकेंड शीट में हमें क्या मिलेगा, I1 cos स्क्वायर 45, राइट। तो I1 हमारा क्या है, I0/2 cos स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/2 हो जाएगा,
4 यानी कि 2:2। इसका मतलब हम nth के लिए करेंगे तो क्या मिलेगा, nth के लिए हमें यहाँ पे मिलेगा I0 बाई, बता रखा है क्वेश्चन में 64, राइट। तो यहाँ पे मिलेगा हमें 2n, राइट, और इसकी वैल्यू तो बता ही रखी है ना। और हमें यहाँ पे इंटरनेट मिलेगी I0 बाई 2n, यहाँ पे 2:2 मिला, 2:3, 2:n मिलेगा ना। तो I0 हमारा कैंसिल, 1/64 इज इक्वल टू 1/2n। अब फ्रेंड्स 2n इज इक्वल टू 64, तो यहाँ पे 64 कब आता है, जब 2 का पावर 6 करें। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 6। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 6। फ्रेंड्स हम यहाँ पे जेई के और 2 क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन हमें करने हैं। पहला है जेई मेन 2022 का। इसमें बोला गया है कि एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी 2I0 is passed through a Polaroid P and then through another Polaroid Q, which is oriented in such a way that its passing axis make an angle of 30 degree। यहाँ पे हमारे पास 2 Polaroid शीट है, पहली P है और दूसरी यहाँ पे Q है। हमें 30 डिग्री पे उसको इंक्लाइन करी है इस तरह से, ये हमारी ऑप्टिक एक्सिस 30 डिग्री बना रही है इसके साथ, राइट, 30 डिग्री। तो हमें यहाँ से पास होने वाली जो इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी वो पता करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स 2I0 इंटेंसिटी इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पे हमें जो I1 मिलेगी, I1 इज इक्वल टू, ये जो इंटेंसिटी होती है इंसिडेंट उसकी हाफ होती है इंटेंसिटी, तो हाफ होने पे क्या हो जाएगी, I0 हो जाएगी। अब यहाँ से जो I2 निकलेगी वो कितनी निकलेगी वो पता करना है। तो I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर 30, दोनों के बीच में एंगल 30 बना रखा है तो हम यहाँ पे cos स्क्वायर 30 लेंगे। और I1 हमारे पास यहाँ पे I0 मिली है, I0, और cos 30 हमारा क्या आता है, √3/2 का होल स्क्वायर। cos 61/2 और cos 30 हमारा √3/2, तो √3 का स्क्वायर 3, I0, 2 का स्क्वायर 4, तो 3I0/4 मिल जाएगा हमारा आंसर, राइट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है जो कि जेई मेन 2021 में पूछा गया है। उसमें बोला है कि अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन। अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन इज आई, राइट। आई इंटेंसिटी इंसिडेंट कर रही है स्क्रीन के ऊपर। Two Polaroid P1 and P2 are so placed in between the source of light and screen that intensity of light on screen, that is I/2. P2 should be rotated by an angle of, कितने डिग्री पे रोटेट करना होगा हमें, so that the intensity of light on the screen becomes 3I/8, right। तो इसी तरह से 2 Polaroid शीट को यहाँ पे हमने अरेंज कर रखा है। तो पहली शीट में पास होने के बाद इंटेंसिटी हमें कितनी मिल रही है, I/2, राइट। तो कितने एंगल पे हमें रखना होगा कि हमें इंटेंसिटी कितनी मिल पाए, 3I/8 मिल पाए। अब देखो सेकंड में से जब पास करेगा हमारा लाइट, जब पास करेगी सेकंड शीट में से, तो क्या मिलेगा, I1 cos स्क्वायर थीटा। हमें यहाँ पे फ्रेंड्स थीटा निकालना है। ये I2 हमें कितना बता रखा है, I2 बता रखा है ये 3I/8, 3I/8। I1 हमारा है I/2 cos स्क्वायर थीटा। तो I से I कट जाएगा, 2 4 जा 8, तो cos स्क्वायर थीटा हमें यहाँ पे मिला 3/4। अब फ्रेंड्स अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, √3/2 होल स्क्वायर, राइट, तो ये वैल्यू कब मिलेगी हमें, जब हमारा एंगल cos 30 हो, उसका स्क्वायर है तो cos स्क्वायर 30, तो यहाँ पे रूट निकालेंगे तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 30 डिग्री। ओके, तो ये था हमारा मालस लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल जो पूछे गए हैं, और जो लेक्चर था वो हमारा पोलराइजेशन और मालस लॉ का कंबाइन था। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रूस्टर्स लॉ भी डिस्कस करेंगे, राइट, क्योंकि उसके ऊपर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं अपने नए लेक्चर में। बाय एवरीवन।